जो कर्ण का कैरेक्टर टीवी पे दिखाया जाता है वैसा वो नहीं है। जो लेडी इस प्रकार बात कर पाती है, जो टॉन्ट भी मार देती है जैसे हम सब करते हैं, क्या उसे आप अबला नारी कहेंगे? तो ये तो अपमान है सीता जी का, उनको अबला चित्रा देना इस प्रकार से। भक्ति को कैसे आप सुदृढ़ करें, जिसमें उनका पत्थर रूप दिखा गया और श्री राम आके जब उनका उद्धार करते हैं, वो बहुत भावुक क्षण है। फिर भी जब सीता माता की बात आती है तो ये बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया। हम कहते हैं सनातन संस्कृति जो अब तक चली आ रही है, तो ऐसी ऐसी चीजें कैसे हैं इसमें? वाल्मीकि रामायण में इंद्र अहल्या को अप्रोच करते हैं, पर अहल्या को चीट नहीं किया है, अहल्या जानती है कि वो इंद्र हैं। द्रौपदी के केस में तो जो उन पर उठाया जाता है वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। महाभारत दुर्योधन को ऐसे कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, इसलिए युद्ध हो गया। अंधे का पुत्र अंधा। फेमिनिज्म वर्ड ले लो, देयर इज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक ये तो बुरी, ये तो बुराई है, ये तो वुमेन इज आउट देयर टू ब्रेक द सोसाइटी। एंड दूसरी तरफ दे आर लाइक नो, एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट ऑल फ्रीडम, एंड फ्रीडम मतलब क्या? इट्स नॉट स्वतंत्रता, इट्स स्वच्छंदता, जो करना है करो, तब तक देयर इज नो फेमिनिज्म। पांचों पांडव हार गए थे, क्या बन गए थे? दास बन गए थे। तो द्रौपदी की क्या स्टेटस था? दासी। कुंती जब कर्ण के पास गई है उसे कहने के लिए, हर एफर्ट इज नॉट टू से कि मेरे बच्चों को बचा लो। जिस तरह से रामायण, उसमें स्त्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, उसी तरह महाभारत जैसे अनफोल्ड करती है उसमें स्त्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हम जो कह रहे हैं वो सीता जी या द्रौपदी का परिप्रेक्ष्य नहीं है। ऋषि गौतम वो इंद्र को बोलते हैं, बिकॉज यू वर द वन टू इंसाइट, माय वाइफ डिडंट कम टू यू, तुमने उसके मन में ये डाला है, और बिना वजह श्री राम को गाली देते हैं। आपके समाज में वो आपको सोचना ही पड़ेगा जब आपके पास पावर है कि नहीं उनको तो सब पता था, उन्होंने तो बलिदान कर दिया, फलाना ठिकाना, वो भी गलत है। ऐसा कुछ रामायण में नहीं है। एक जो बहुत बड़ा मिथ था अबाउट आवर एपिक्स बीइंग कंसिडर्ड एज माइथोलॉजी, वो आप अपने कार्य के थ्रू जो है, कार्य के माध्यम से, थ्रू योर राइटिंग्स एंड वॉइस, यू हैव बीन एबल टू एटलीस्ट। हम जब धार्मिक कहते हैं तो वो कौन सा पैरामीटर है विच मेक्स इट धार्मिक इज द क्वेश्चन। सो बेसिकली व्हाट वी डिड वाज, देखा जाए तो किसी चीज़ को सैनिटाइज करने के चक्कर में हमने उसका जो एसेंस था उसको ही लूज कर दिया, बजाय उसको इस तरह से दर्शाना शुरू किया कि लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिक पेन के एक नए और बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट पर। आज हम उन महाकथाओं की बात करेंगे जिन्हें सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, पर अगर आज भी आमूमन जनता से पूछा जाए कि वो फैक्ट हैं या फिक्शन, ट्रूथ है या माइथोलॉजी, तो शायद हम फंबल कर जाते हैं। कारण शायद ये भी है कि इन महाकथाओं के इतने इंटरप्रिटेशंस बने हैं, इतने वर्जन्स लिखे गए हैं कि जिन्हें हम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। जब हम रामायण और महाभारत का नाम लेते हैं तो हम हमेशा सुनते हैं कि कर्ण एक ट्रैजिक हीरो था, द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया इसलिए युद्ध हुआ, और सीता माता सिर्फ एक बेचारी विक्टिम थी। लेकिन आज हम इन पॉप कल्चर मिथ्स को साइड में रखकर ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ मुड़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं अमी गणात्रा जी, जो एक ब्रिलियंट ऑथर हैं, एक ब्रिलियंट रिसर्चर हैं। अमी जी की बेस्ट सेलिंग किताबों से हम परिचित हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण और व्यास महाभारत को इतनी गहराई से स्टडी किया है कि आज वो हमें बताएंगी कि कहाँ हमने इतिहास को माइथोलॉजी समझने की गलती कर दी। She is one of the very few female voices that has the strength to bust a lot of myths around these two powerful epics. और आज क्योंकि अमी जी हमारे साथ हैं तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पर यानी कि फेमिनिज्म पर भी चर्चा करेंगे, पर वेस्टर्न लेंस से नहीं, धार्मिक लेंस से। जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की तो ऑफन आज के परिवेश में भी हमें जब
बोला जाता है कि आप धार्मिक फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म की जो आप बात कर रहे हो ये तो अभी भी उन्हीं सिद्धांतों पे हैं जिन्हें हम पेट्रियार्कल मानते हैं, जिन्हें हम रूढ़िवादी मानते हैं। आपके हिसाब से, एंड वील गो कंपेयरिंग विद सम ऑफ द कैरेक्टर्स एंड सी, आपके हिसाब से व्हाट इज इट दैट इज, हाउ शुड वन डिफाइन फेमिनिज्म इन टुडेज वर्ल्ड एंड फ्रॉम अ वेरी इंडियन पर्सपेक्टिव? सो अगर हम फेमिनिज्म इस शब्द की हिस्ट्री भी देखें ना, शुरू बाहर से हुआ है, पर आज वो जितना मुझे लगता है करप्टेड या पर्वर्टेड वर्ड हो गया है, उसकी शुरुआत वैसे नहीं हुई है. देयर वर वेरी राइट कॉजेज जिसके कारण द वुमेन मूवमेंट स्टार्टेड. दे डिड नॉट इवन हैव द राइट टू वोट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड यूएस, राइट. वोटिंग राइट भी एक स्त्री को नहीं था बिकॉज उनको कम आंका जाता था कि दे डोंट हैव इक्वल इंटेलिजेंस, दे कैन नॉट चूज हु शुड रूल देम. सो इट स्टार्टेड विथ द डिमांड फॉर द राइट टू वोट्स, अ सिंपल राइट जो आज हम सोच भी नहीं सकते, एंड थैंकफुली भारत में वो कभी नहीं हुआ है. ओवर टाइम द कॉन्सेप्ट गॉट यूज्ड मोर एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि भाई आपको सिगरेट ज़्यादा बेचना है, 50% मेन को तो आपने बेच दिया, अब आप ग्रो कैसे करोगे. इनफैक्ट उसी से शुरू हुआ है. इन द 60s द फेमिनिज्म दैट everybody can smoke was one of the planks on which the feminism movement had received a big push through ads and everything. कि आपका 50% मार्केट है यार, उसको आप रीच आउट कैसे करोगे. देयर इज लाइक कैश सिटिंग ऑन द टेबल. सो दैट्स वेयर द very justified demand for being treated equally or rightfully got astray to then say it should be स्वच्छंद, जिसको जो करना है करो, there are no rules. जैसे men can behave whatever however they want to, women can also behave however they want to. Now ऐसा I'm saying ऐसा क्यों होना चाहिए. There has to be more rules and more restrictions even on men, है ना, if you want to talk about a society. बट फिर उसका बैकलैश कैसे होता है कि बंदे तो जो करेंगे वो करेंगे, बट बंदियों को ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए और भी लोग बाहर आते हैं कि भाई ऐसे क्यों, वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं. एंड देन द फाइट फॉर बिकमिंग द सेम स्टार्ट्स कि इक्वालिटी या फ्रीडम मतलब क्या, बिकमिंग अ मैन. दैट इज वेयर इट हैज गॉन डाउनस्ट्रीम कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट finding your own feminine strength, right? It's about becoming a man, doing everything that a man does, however bad, right? That is where it has gone astray. And what is it doing to the social institution, especially the institution of a family, right? Because when you are in a family, you get a lot out of it. You get security, you get nourishment, everything. परंतु अगर हर एक परिवार में सब कहे कि माय वे और हाईवे, तो वो परिवार रहेगा कैसे. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वुमन, इट्स ऑल्सो अबाउट द मैन. कि कोई भी अगर ये कहे कि मैं लेता रहूंगा बट दूंगा कुछ नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. जब आप एक व्यवस्था में रहते हो, एक सिस्टम में रहते हो, देन इट कम्स विद अ सर्टेन सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, बट अ बेटर वे टू से इट वुड बी दैट यू अग्री ऑन अ कोड ऑफ कंडक्ट. और सब लोग सब कुछ भी नहीं कर सकते, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, सबका अपना अपना, और उस स्ट्रेंथ के अनुसार अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फॉर मेन एंड वुमेन देयर आर सम बायोलॉजिकल ट्रूथ्स, राइट. यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट. जो बच्चा है वो स्त्री को ही होता है, आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी राइट्स का ये कर लो, बच्चा स्त्री को ही होता है. जो नरिशमेंट, जो इनिशियल इमोशनल नरिशमेंट बच्चों को मिलता है वो माँ से ही मिलता है, खाने का नरिशमेंट मिलता है वो माँ से ही मिलता है, तो वो उसका तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो नाउ विद इन दैट सेटअप, how do you ensure that nobody gets exploited? That's the whole point, right? There was a time in our history, Indian history as well, where in a lot of families or a lot of systems, let's say social systems, where the women did not even have a voice. We cannot ignore that. We've had a history, a rich history, where there have been very strong women, and there have always been strong women. अब द्रौपदी से ले लो कि अहिल्याबाई होलकर तक ले लो, या फॉर दैट मैटर इंदिरा गांधी ले लो, राइट. वी ऑलवेज हैड स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो वो तो रही हैं, परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं था कि समाज में हर एक स्त्री के पास वॉइस होता था, या वो अपने ग्रोथ के लिए जो करना चाहे वो करना चाहती, ऐसा नहीं था, राइट.
इसीलिए यहाँ पर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि फेमिनिज्म का कोई रोल नहीं था, डेफिनेटली था, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आज हमारे पास है, जो आप कर पा रहे हो, मैं कर पा रही हूँ, हमारी दादी नानियाँ नहीं कर पाई थी। ठीक वो बात एक सोशल सिस्टम था जिसमें वो रहती थी। अच्छा, आज जो स्वतंत्रता हमें है, शायद उस जमाने के पुरुषों को भी नहीं थी। दे ऑल्सो हैड टू लिव इन अ सर्टेन फ्रेम Framework, ऑफ द हाँ। सोसाइटी, राइट? करेक्ट। इसीलिए कोई भी इज्म को हम परिपेक्ष में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें और ये समझें कि भाई उसका उद्देश्य क्या था, और आज इज दैट ऑब्जेक्टिव वैलिड इनफ, एंड व्हाट इज द कॉन, व्हाट इज द डाउनसाइड ऑफ इट, then we'll be able to take a more holistic view of it. आज तो क्या हो गया है कि फेमिनिज्म, आप फेमिनिज्म वर्ड ले लो, there is one group of people who are like ये तो बुरी, ये तो बुराई है, ये तो woman is out there to break the society, and दूसरी तरफ they're like no, as long as you don't get all freedom, and freedom मतलब क्या, it's not स्वतंत्रता, it's स्वच्छंदता, जो करना है करो, तब तक there is no feminism. तो उसके बीच में कहीं ना कहीं सत्य है जो हमें पता करना है. और जो क्योंकि आप सत्य पता करने के ही पीछे रहे हैं हमेशा से, बिकॉज आई थिंक एक जो बहुत बड़ा मिथ था अबाउट आर एपिक्स बीइंग कंसिडर्ड एज माइथोलॉजी, वो आप अपने कार्य के थ्रू जो है, कार्य के माध्यम से, थ्रू योर राइटिंग्स एंड वॉइस, यू हैव बीन एबल टू एटलीस्ट गेट पीपल, मेक पीपल अवेयर कि कहाँ हम भटक रहे हैं, क्यों हम अपने ही उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, इतने ग्रेट एपिक्स को हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं. लेकिन कमिंग बैक एंड थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे हम फेमिनिज्म के ही मुद्दे पे, महिलाओं की जो एक वॉइस के बारे में आपने बात की, जो उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात की, तो जिन एपिक्स पे आपने काम किया है उसमें भी कई महिलाओं का एक जो कैरेक्टर्स हैं, कई कैरेक्टर्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं, हु हैड देयर ओन रोल टू प्ले इन मेकिंग थिंग्स हैपन. जिस तरह से रामायण अनफोल्ड करती है, उसमें स्त्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा, वही एक रोल था जिसकी वजह से पूरा युद्ध हुआ. जी. उसी तरह महाभारत जैसे अनफोल्ड करती है, उसमें स्त्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था. तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम इसको आज के फेमिनिज्म के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे एजेंसी है, कॉन्सेंट है, ये बड़े मोटे मोटे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसके तौर पे चलें और कुछ कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा असेस करके और कोशिश करें कि उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि क्या हमारी उन कैरेक्टर्स को लेके अंडरस्टैंडिंग वाकई सही है. कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप काफ़ी पॉडकास्ट में बात कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम टच अपॉन करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जहां मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा नुआंस को समझने में हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े. पहला है अहल्या की स्टोरी. जी. अहल्या के प्रसंग में जो है उसको अगर हम मॉडर्न रीटेलिंग्स में देखते हैं, और कई रीटेलिंग्स हुई हैं, अब आजकल एक फ़ैशन बन गया है कि हम एक एपिक को कभी द्रौपदी के नज़रिए से दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी अहल्या के नज़रिए से दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी सीता रामायण की बात करते हैं. तो अहल्या का जो एक किरदार है या जो कैरेक्टर है, जो उनकी एजेंसी और तपस्या के बारे में जो बात होती है, आप उसको कैसे देखती हैं? या अगर हम एक यंग बच्ची को समझाना चाहें तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि व्हाट, हाउ शुड शी एक्चुअली इन रियलिटी बेस्ड ऑन द एपिक्स. आई एम नॉट आस्किंग यू टू जज कि इन्होंने उसको कैसे असेस करके अपनी कहानियों में गढ़ा है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है, जब हम वाल्मीकि की बात करते हैं या महाभारत की बात करते हैं उनके कैरेक्टर्स में से, तो उस फैक्ट बेस्ड में अहल्या के कैरेक्टर को आप कैसे असेस करती हैं? फैंटास्टिक, आपने बहुत ही अच्छे पात्र को चुना है इस संवाद को शुरू करने के लिए. उसके पहले मैं एक और चीज़ बताना को, जो इसके पहले की हम बात कर रहे थे उसमें ऐड करना चाहती हूँ, और उस दृष्टि से हम सारी स्त्रियों को देखेंगे जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं. तो आपने पूछा था धार्मिक फेमिनिज्म, है ना? तो जो जैसे मैंने कहा कि फेमिनिज्म का जो उद्भव हुआ, दैट वाज फॉर अ राइट कॉज दैट वुमेन नीड वॉइस, दे नीड टू बी एटलीस्ट कंसिडर्ड इक्वल, कि वो कोई कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली कम नहीं है, उनको भी अधिकार होने चाहिए, वॉइस होना चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए. एजेंसी का क्या अर्थ है कि क्या आपके रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी आवाज़ है क्या, आपका मत लिया जाता है क्या, आपके लिए the decisions that are going to impact you directly, उसमें क्या आपका कोई से है, that is agency.
right? That agency is important. But when you say decision लेना, तो वो हम जब धार्मिक कहते हैं तो वो कौन सा पैरामीटर है which makes it धार्मिक is the question. Because हम सबको हमारे लिए डिसीजन लेना होता है एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. पर जब उसमें धार्मिक शब्द आता है देन व्हाट आर वी सेइंग? धर्म, ये भी मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, बट धर्म को एक तो हम रिलीजन समझते हैं, पर जो धर्म का व्यापक, द मोर प्रोफाउंड मीनिंग ऑफ धर्म इज धार्यते इति धर्म. इट्स लाइक दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स द सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल. तो जब हम धार्मिक की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रिंसिपल विच इज अलाउिंग सस्टेनेंस. सस्टेनेंस मतलब क्या? प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, कंटिन्यूटी. जब प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस होगा तभी कंटिन्यूटी होगी. तो अगर हमें अपने आप की सस्टेनेंस की बात करनी है देन वी शुड बी डूइंग व्हाट इज गुड फॉर अस. सिंपल. अगर हम चाहते हैं कि हम लंबा जिए तो हमको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, भले हमें अच्छा ना लगे करेला पर खाना तो पड़ेगा. सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली सस्टेन करे तो भी कुछ कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी पड़ेगी जो शायद हमें अच्छी ना लगे बट महत्वपूर्ण है, राइट? तो जब हम धार्मिक फेमिनिज्म की बात करते हैं वो भी वही है कि हाँ, यू शुड हैव द एजेंसी बट डू यू ऑल्सो हैव द इंटेलिजेंस टू फिगर आउट कि भाई ये सस्टेनेबल केवल मेरे लिए नहीं पर मेरे साथ जो लोग हैं उन सबके लिए ये सस्टेनेबल है कि नहीं. अभी ये विचार केवल स्त्री का होना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है हर एक जन का होना चाहिए. True. है ना? तो ये केवल फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है. क्या हर एक जन परिवार में ये सोचता है? अब इस इतनी समझ के साथ हम सारे पात्रों को देखते हैं कि क्या उनमें एजेंसी थी क्या, दूसरा क्या इंटेलिजेंस थी क्या, और अगर नहीं थी तो फिर व्हाट इज इट दैट वी टेक अवे फ्रॉम दैट स्टोरी. तो जैसे अहल्या की स्टोरी है. अब अहल्या की जो कथा है जो अधिकतर हम जानते हैं उसमें तो ये है ना कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको चीट किया गया. इंद्र आते हैं, अहल्या को चीट करते हैं एंड वो तो बेचारी हैं फिर भी उनके पति ने उनको पनिशमेंट कर दिया. है ना? एक्सेप्ट नहीं किया, पनिश कर दिया और कहा कि तुम पत्थर बन जाओ और जब राम आएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा. तो एक इमेज हमारे मन में क्या है कि बेचारी अहल्या, एंड क्लियरली इस सिचुएशन में अहल्या के पास कोई एजेंसी नहीं है, राइट? ना इंद्र के केस में है बिकॉज वो तो उसने तो उसे चीट करा, वो तो चलो गलत ही है, ठीक है. उसके बाद उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद पति ने छोड़ दिया. तो क्लियरली दिस इज अ बेचारी लेडी, राइट, हु हैज नो एजेंसी ऑफ हर ओन. एंड देन भगवान कम्स. नाउ ऑफ कोर्स भगवान का तो रूप अच्छा ही है इसमें बिकॉज भगवान आ रहे हैं और जिसने एक्चुअली कोई गलती नहीं की है उसको उद्धार कर रहे हैं. पर उद्धार करने की आवश्यकता क्या पड़ी? अगर पहले ही गौतम समझ गए होते कि मेरी बेटी, अगर एजेंसी होती तो ये प्रकार ही नहीं होता. वो समझते कि भाई क्या हुआ है. तो क्लियरली जब कोई ये कथा सुनता है, स्पेशली एक लड़की ये कथा सुनती है तो उसे लगता है ये क्या है यार, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, कोई से नहीं है और उसका जीवन कैसे चल रहा है. ऑल द मेल्स आर टेकिंग डिसीजंस फॉर हर, राइट? सो इज दिस सस्टेनेबल? नेवर. बट नाउ लेट मी टेल यू द कथा जो वाल्मीकि रामायण में है. नाउ देखिए यहाँ पे इतिहास को इतिहास में रूप में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर ये कथा देखते हो और आप पास्ट को जज करते हो तो क्लियरली आपको लगेगा आपका पास्ट ऐसा ही है जहाँ स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ है. अब वाल्मीकि रामायण जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास का मतलब जो पहले हुआ था, कथा रूप में हमें बताया जाता है. क्यों? ताकि हम उससे सीख ले पाएँ. परंतु जो पहले हुआ था, तो अगर हमें जो प्रसंग हुआ है उसके बारे में जानना है तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा. वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इंद्र अहल्या को अप्रोच करते हैं पर अहल्या को चीट नहीं किया है. अहल्या जानती है कि वो इंद्र हैं, ठीक है. अहल्या इज अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड शी इज अ वेरी नाइस लेडी. नाउ इंद्र is he somebody who is a very powerful man, right? There is this, he has that power, he has that aura. आज भी हम लोग फैन, शादी हुई हो ना हुई हो, we become fangirls of somebody who's very well spoken, who has that aura, great acting. हीरोज के पीछे आज भी तो भागते हैं ना. True. Now उस समय अगर पता चले कि a man like that desires you, right? Clearly there could be a slip of judgment, not justifying it, but there could be, right? That is what happens to her. So when Indra approaches her and he says that I desire you, so that lapse of judgment happens and she agrees.
knowing that this is not my husband. That's when फिर they are done, both are happy. Then she tells Indra कि शीघ्रम गच्छ, now you go away before my husband comes back. तुम जल्दी जाओ. उतने देर में गौतम आते हैं. और फिर ये जनरली कथा ये भी कही जाती है कि इंद्र को तो कुछ नहीं हुआ और केवल द पर्सन हु चीटेड उसे तो ऐसे ही छोड़ दिया और अहल्या को पनिश कर दिया, हु वाज बेचारी. जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी नहीं है. वाल्मीकि रामायण में पहले गौतम, ऋषि गौतम, वो इंद्र को बोलते हैं बिकॉज यू आर द वन टू इंसाइट, माई वाइफ डिडंट कम टू यू. तुमने उसके मन में ये डाला है, राइट? सो यू इंस्टिगेटेड द होल सिचुएशन. तो वो उसके बोलते हैं विफलम भव, यू बिकम इम्पोर्टेंट, नपुंसक बन जाओ. ऐसे करके वो इंद्र को श्राप देते हैं, पनिश करते हैं. और फिर अहल्या को बोलते हैं अब तुम्हें प्रायश्चित करना है, तुम यहाँ रहो, तुम प्रायश्चित करो. उसमें वो पत्थर की भी बात नहीं है. नाउ अहल्या realizes that what she did was not right. So it is her realization and she accepts. She could have not accepted it. She could have said, जाने दो, मैं चली जा रही हूँ, right? But she accepts, she acknowledges that वो उनसे गलती हुई है. क्यों हुई है? Because वो control, जो mental discipline होना चाहिए, वो नहीं रहा. So she undertakes this तपस्या. And what is that? तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या मतलब आप बेसिकली आपके हर एक इंद्रियों को, हर एक सेंस को कंट्रोल करना सीखते हैं. एंड व्हेन यू से कि आपकी तपस्या हो जाएगी और श्री राम आएंगे, बेसिकली द पॉइंट इज दैट यू वुड हैव रीच्ड दैट स्टेज. जो ऋषि जो स्टेज में पहुंचते हैं, सारे इंद्रियों को, सारे सेंसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, तभी यू आर डन. एंड दैट्स व्हेन वी आर टोल्ड गौतम कम्स बैक. बट इसमें और एक ट्विस्ट है. अच्छा, हमने क्या सुना है कि वो तो पत्थर है और श्री राम आते हैं और पत्थर को पांव लगाते हैं, ठीक है? हमारे लिए श्री राम पूज्य हैं, इसलिए उनका पांव लगना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. परंतु वाल्मीकि रामायण में कथा कैसी है पता है? क्योंकि अहल्या ने इतने वर्ष तपस्या करी एंड शी हैज अचीव्ड दैट ऋषित्व. आप सोचिए, हम कितने सारे अगर ऋषियों की कथा सुनेंगे, विश्वामित्र की कथा सुनेंगे, तो कितनी बार हुआ है लस्ट, काम, वो भी तो अप्सराओं के लिए, ही वॉज ऑल्सो मैरिड एंड ऑल, राइट? फिर भी वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया. लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ, उनको वापस करना पड़ा. बट इवेंचुअली व्हेन ही गॉट देयर, वी रिस्पेक्ट विश्वामित्र जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऋषिज ऑफ आवर टाइम्स, राइट? दिस हैज हैपेंड टू सो मेनी अदर्स एज वेल. सेम थिंग हैपेंड टू अहल्या. बट नाउ तपस्या करके शी हैड ऑल्सो अचीव्ड दैट ऑरा. सो जब श्री राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आए हैं, तो विश्वामित्र उनका इंट्रोडक्शन ऐसे करते हैं, ये है देव रूपिणी अहल्या. और श्री राम और लक्ष्मण अहल्या माँ के चरण छूते हैं. अच्छा, क्योंकि शी हैज अचीव्ड दैट ऋषित्व. नाउ इज देयर एजेंसी देयर वेयर शी हैज अग्रीड टू डू द तपस्या and she has achieved that with her intelligence and her sankalpa. And when she has, does the society recognize it? It does. आज भी she is amongst the पंचसतीज. क्यों? गलतियां हो सकती है, जैसे पुरुष से गलती होती है, वैसे ही महिलाओं से भी हो सकती है. The point is, can you get beyond that? Can you get over that? And she does. जैसे when a man does and he gets the respect, अहल्या जी did and she got the respect. This is इतिहास. ओवर टाइम क्या हुआ, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं. फिर ऐसे होगा कि भाई ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि दिस वाज ओके, नहीं तो यू विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द समाज. सो बेसिकली व्हाट वी डिड वाज, देखा जाए तो किसी चीज़ को सैनिटाइज करने के चक्कर में हमने उसका जो एसेंस था वो उसको ही लूज कर दिया, बजाय उसको इस तरह से दर्शाना शुरू किया कि लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया. और अब ऐसे समय में जहाँ women are again kind of finding their voice and अपने consent और अपने agency और अपनी अलग पहचान को लेके लड़ रही हैं, वहाँ उन्हें ये सब चीज़ें करेक्ट. तो इसमें और थोड़ा न्यूएंस है. हाँ, कदाचित जब ये कहानियाँ पुनर्कथन जब उनका होने लगा, तब शायद ये ना रहा हो कि भाई हम स्त्री को वीक दिखाते हैं. अच्छा, ऐसा शायद उनके मन में ना रहा हो. उनके मन में ये था कि भाई भक्ति को कैसे आप सुदृढ़ करें, कि अगर आप सही संकल्प से कुछ करोगे, आपकी गलती हो या ना हो, भगवान आएंगे, है ना, कि वो भक्ति भाव कैसे डेवलप करे. ओके. तो इसके लिए भी वो कथा कही गई हो सकती है. तो मैं ये नहीं कहती कि किसी ने जानबूझ के उसको री इंजीनियरिंग करके स्त्रियों के अगेंस्ट कुछ किया.
और किसने उस भाव से देखा ही नहीं उन कथाओं को, उन कथाओं जो पुनर्कथन कही गई है कथा, जिसमें उनका पत्थर रूप दिखा गया और श्री राम आके जब उनका उद्धार करते हैं, वो बहुत भावुक क्षण है। जब तक आज जब एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम दैट लेंस ऑफ ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर, ये जब हमारे सर पे थोपा गया है, तभी हम इसमें देखते हैं कि भाई अत्याचार हुआ है। एंड गलत नहीं है अगर हम केवल उतनी कथा उसी तरीके से कहानी को देखें। हाँ, इसीलिए तो मेरी तो जर्नी वैसे शुरू हुई। मुझे लगता था ये क्यों यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कहते हैं सनातन संस्कृति जो अब तक चली आ रही है, तो ऐसी ऐसी चीजें कैसे हैं इसमें? ऐसी ही एक और चीज़ है जो सीता माता के बारे में कही जाती है, और वो बहुत पॉपुलर कॉन्वर्सेशंस में बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रहता है कि आप श्री राम को जो है उसकी बात कर रहे हैं कि धर्म के वो थे, और राजा राम जैसा राम राजा नहीं हो सकता। और फिर भी जब सीता माता की बात आती है तो ये बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया। अब उसमें भी दो पहलू निकलते हैं। एक, उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, वो राजा थे, उनको अपनी प्रजा में इस तरह का एक मैसेज भेजना ज़रूरी था कि चाहे धोबी ही क्यों ना बोले, लेकिन अगर आपकी पत्नी पर रानी पर अगर कोई वो है सवाल उठा है तो उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा मत जो हमारा बहुत क्लियर फेमिनिस्ट मत है, वेस्टर्न लेंस वाला जो मत है ऑफ फेमिनिज्म, कि फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, it could have been sorted out in a different way, but there was no necessity for him to take a stance where उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़े। इस पूरे जो उनके जहाँ से उनका स्वयंवर होता है, वहाँ से लेके उनकी जो यात्रा है जहाँ रावण उन्हें ले जाते हैं और फिर वहाँ से श्री राम जो है उन युद्ध करके अपनी पत्नी को लेके आते हैं। इस पूरे में सीता को अगेन शी इज़ अनदर कैरेक्टर जिन्हें बड़ा अबला और वीक दिखाया गया है। उस पर मैं आपके कुछ वो जानना चाहूँगी कि हाउ डिड यू, बिकॉज आई एम श्योर व्हेन यू से दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड आउट लाइक दिस, सो आई एम श्योर दिस वुड बी द नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीता माता को हम इतना वीक, मतलब शी वाज सच अ वीक कैरेक्टर इन द होल एपिक। तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो अगेन वही बात है कि सीता जी अबला थी या नहीं। अगर आप कई बार रिटेलिंग जैसा देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ वो अबला नारी थी, उनके तो हाथ में ही कुछ नहीं था, परंतु जब आप वाल्मीकि रामायण देखते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑल्सो जब हम किसी पात्र को, किसी इतिहास को जब हम जज करते हैं कि स्त्रियों का उसमें कैरेक्टर कैसे था, तो केवल एक स्त्री को लेके नहीं देखा जा सकता, सभी स्त्रियों के साथ। अगर मिसोजिनिस्ट कल्चर है ना, तो सभी स्त्रियों के साथ होना चाहिए, एक के साथ होगा ऐसा तो नहीं है। अगर श्री राम स्त्री द्वेषी है जैसे कई बार कहा जाता है, तो वो सबके साथ ऐसे होने चाहिए ना जी। सिर्फ सीता जी के साथ क्यों, सारे लेडीज के साथ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो व्हाट इज द ट्रूथ? तो पहली बात तो वो जो धोबी ने कहा वाली बात है ना, वो वैसी है ही नहीं। उत्तरकांड में भी जहाँ सीता जी के परित्याग की बात आती है और लोग कहते हैं कि उत्तरकांड पे ही क्वेश्चन मार्क है, वो तो एक चीज़ है, पर अगर उसे मान भी लिया जाए तो भी वो कथा ऐसी नहीं आती है। बट बिफोर दैट, श्री राम के साथ जंगल में जाने का निर्णय किसका था? अगेन कमिंग टू एजेंसी, हु इज टेकिंग द कॉल? क्या श्री राम कहते हैं मैं जा रहा हूँ, चल मेरे साथ जंगल में? बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भाई जंगल का जीवन बहुत कठिन है, तुम महलों में पली बढ़ी हो, तुम पर वनवास नहीं है, तुम यहाँ रहो, तुम महल में रहो, मैं वापस आ जाऊंगा। शी सेज नथिंग डूइंग, केवल नथिंग डूइंग नहीं, शी जब श्री राम और कन्विंस करने का प्रयत्न करते हैं कि भाई तुम यहाँ रहो, जीवन बहुत कठिन है वगैरह वगैरह, सीता जी सेज क्या मेरे पिताजी जानते हैं कि उनका जमाई जो है वो पुरुष रूप में स्त्री है? क्या ये जानते हैं वो? ऑफ कोर्स शी इज नॉट टॉन्टिंग हिम विद अ बैड इंटेंशन कि सुना दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि अरे कठिन जीवन है, डर लगेगा, भयानक जानवर है। तो शी इज लाइक आप सबकी रक्षा करते हो, मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे क्या? आप ऐसे बात कर रहे हो। सो इन दैट सेंस शी इज सेइंग कि भाई आप मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या मेरे पिताजी जानते हैं कि मेरा पति जो है वो तो पुरुष रूप में स्त्री है, डर जाता है? एंड शी सेइंग अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं अभी के अभी मेरी जीवन त्याग दूंगी। तभी श्री राम सेज कि नहीं, जब अब तुम मेरे साथ आना चाहती हो, मैं तुम पर ये थोप नहीं सकता था, क्योंकि वनवास तुम्हें नहीं दिया है, तो मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं ले जा सकता था। पर अब
तुम्हारा जब मन बन चुका है मेरे साथ जाने का, तो धरती की कोई शक्ति नहीं है जो मुझे रोक पाए। मैं तुम्हारा ध्यान पूरी तरह रख सकता हूँ, मेरी सहधर्मचरी बनो। अब ऐसा मनुष्य जो एक्चुअली कह रहा है कि तुम्हारा मत मायने रखता है, तुम्हारा ओपिनियन मायने रखता है, उसको हम कह रहे हैं कि भाई ये तो स्त्री द्वेषी है। आप सोचिए, एंड जो लेडी इस प्रकार बात कर पाती है, जो टॉन्ट भी मार देती है जैसे हम सब करते हैं, है ना, अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे कोई भी इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट स्त्री कर सकती है, क्या उसे आप अबला नारी कहेंगे? अगर वो अबला होती तो हिम्मत होती ऐसे बात करने की। पर ये तो सीता जी की बात हुई, ठीक है। उनको वनवास क्यों मिला श्री राम को? किसने कहा? कैकेयी अगर अबला नारी होती तो क्या अयोध्या के जो चक्रवर्ती राजा हैं, जिनको भारतवर्ष के राजा सम्मान देते थे, उनके कोर्ट में आते थे, उनको टैक्स देते थे, चक्रवर्ती राजा, क्या वो उनको इतना विवश, तो इतनी विवश कैसे कर दिया अगर वो अबला नारी थी तो, कि बेचारे कुछ ना कर पाए और अपने सबसे प्यारे बेटे को छोड़ दिया। तो ये भी तो कोई अबला नारी नहीं है। और आगे चल के भी रामायण में, मैंने तो रामायण अनरावल्ड में ये पूरा कवर किया है, पूरा एक चैप्टर ही है सहधर्मचारिणी, विच इज ऑन सीता जी, कि हाउ एट एवरी पॉइंट इन टाइम शी इज टेकिंग कॉल्स, शी इज मेकिंग हर सेल्फ हर्ड, अपना मत कह रही हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही हैं। वो जो मृग था, ठीक है, वो सोनेरी मृग लाने जाने के लिए श्री राम थोड़ी उछल रहे थे कि मुझे सोनेरी मृग चाहिए। किसे चाहिए था और किसने कहा कि नहीं मुझे चाहिए, आप लेकर आओ? क्यों गए श्री राम लेने? अपनी पत्नी का मन जीतने के लिए, उनको, क्योंकि उन्हें चाहिए था इसलिए। अच्छा, उसके बाद लक्ष्मण जी को जबरदस्ती किसने भेजा? और वो भी ऐसे तैसे नहीं भेजा है। इफ़ यू रीड द वाल्मीकि रामायण संवाद ऑफ सीता जी, वो जिस तरीके से बात करती हैं लक्ष्मण से, क्योंकि लक्ष्मण तो नहीं जा रहे ना, उनको पता है कि नहीं ये तो कोई छल कर रहा है, ये श्री राम नहीं हो सकते, बट बिकॉज शी इज सो वरीड एंड हर वरी इज जस्टिफाइड, इट्स हर हस्बैंड आफ्टर ऑल, राइट? तो वो कैसे बात करती हैं, जिस प्रकार से वो टॉन्ट मारती हैं श्री लक्ष्मण को कि भाई तुम तो तुम्हारे भाई के शत्रु हो, तुम शायद मेरे लिए आए थे, पर मैं तुम्हें कह देती हूँ मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली, तुम ध्यान रखना तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो, वगैरह वगैरह। जिसमें अंत में लक्ष्मण कह रहे हैं कि भाई आपके शब्द मेरे कान में वो पिघले हुए लोहे जैसे चुभ रहे हैं, मैं जाता हूँ, राइट? ये अबला नारी है क्या? तो क्या अबला नारी की बात हो रही है यहाँ पर? हियर इज अ लेडी हु इज मेकिंग हरसेल्फ हर्ड। सो मुझे तो लगता है ये तो अपमान है सीता जी का, उनको अबला चित्रा देना इस प्रकार से, जो वो नहीं है। शी हैज लिव्ड लाइफ ऑन हर टर्म्स। अच्छा, अब संघर्ष तो लोगों के जीवन में आता है, क्या श्री राम के जीवन में नहीं आया? सबके जीवन में आता है। यू नेविगेट इट इन अ सर्टेन वे, दैट इज अ होल डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। पर एक श्री राम का निर्णय जो कदाचित हम नहीं समझ पा रहे, उसके कारण पूरे रामायण को और श्री राम को स्त्रीद्वेषी कह देना, ये कैसे सही है? या सीता जी को अबला बना देना, ये कैसे सही है, राइट? दूसरी बात, हम ये नहीं समझते कि हम जब सीता जी को देखते हैं तब हम केवल श्री राम की पत्नी, दिस इज ऑल्सो डिग्रेडिंग हर, शी इज द रानी ऑफ अयोध्या। So if Sri Ram has an accountability to Ayodhya, she also has an accountability to Ayodhya as a Rani. As a Rani. So if people don't trust her, they are not trusting the Rani. आज अगर if we don't have confidence in one of our ministers, isn't that minister accountable to her? अब क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो तो सब अलग बात है, वो तो समय के मूल्यों के अनुसार होता है सब कुछ, राइट? तो हमने उनको अबला बनाकर, केवल एक पत्नी बनाकर जो हम उनको देखते हैं, वो हम अत्याचार कर रहे हैं उस पात्र के साथ, जो एक स्वतंत्र स्त्री है, जो एक रानी है, जिसके पास पावर है, उसको हमने ऐसा बनाकर रख दिया है समझे बिना, और बिना वजह श्री राम को गाली देते हैं। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. लेकिन एक बात बताइए आमी, अगर हम एक पात्र के ऊपर एक और इस तरह का पिक्चर उसकी पोर्ट्रे करते हैं कि वो अबला नारी है, वहीं पे कई बार रीटेलिंग्स में एक लिबर्टी ली जाती है जहाँ पे इस तरह की बात की जाती है कि हम इसे ऐसे क्यों नहीं समझते कि मे बी शी वाज एंजॉइंग अ टाइम विद रावण। ये जो इस तरह की लिबर्टीज ली जाती हैं जब आप रीटेलिंग्स करते हैं, आपने, I will not name the author, but there have been writers who have taken that liberty and retold the story from Sita's angle, and
where they are not just questioning Ram, उनके डिसीजंस को ही नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि रावण के साथ अपनी जो संबंध है उसको भी एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं. इस पर मैं आपसे बजाय ये पूछने के कि आप इसको सही मानती हैं या गलत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर इस तरह की लिबर्टीज़ कोई ले पा रहा है तो क्या उसका कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ एक चित्रण हुआ है रामायण में जहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है, या एक तरह की ब्लास्फेमी हो रही है जहाँ पे इस तरह की रीटेलिंग्स होती हैं? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, पर इसमें दो पहलू हैं. क्या किसी को क्रिएटिव लिबर्टी लेने का अधिकार है? एक तो पहला प्रश्न वो है कि क्या इतिहास से क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है. अब इसको हम आउटराइट मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है साहित्य की कि इतनी सारी पुस्तकें, इतने सारे काव्य महाभारत रामायण पर ही लिखे जाते हैं इतने वर्षों से, कालिदास से लेके, कवि कालिदास से लेकर आज तक, है ना. सबने लिखा है, सबने अपने अपने अनुसार लिखा है और सबने कुछ ना कुछ क्रिएटिव लिबर्टी तो ली है. सही भाव से ली है वो अलग बात है, पर क्रिएटिव लिबर्टी तो ली है. बिल्कुल. जैसे हमने कहा कि पुनर्कथनों में जो कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो शायद वाल्मीकि रामायण या महाभारत में वैसे नहीं है, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है, मृदु कर दिया गया है. अहल्या सीता जी की तो हमने बात करी, पर और भी ऐसे हैं. भले ही उनको पूर्णतः बदल नहीं दिया गया, पर थोड़ा बहुत क्रिएटिव लिबर्टी तो लिया ही गया है. तो ये कहना कि बैन कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें हमारा ही बहुत कुछ डिस्कार्ड करना पड़ेगा जो इतना सुंदर काव्य है और इतना भावनात्मक है. परंतु दूसरी साइड ये है कि जो साहित्यकार ये क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, क्या उनको इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए ये कहने के लिए कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सीता जी या द्रौपदी का परिपेक्ष नहीं है, दृष्टिकोण उनका नहीं है, ये हमारा है, हम इन पर थोप रहे हैं, राइट. वो क्या कह रहे हैं कि सीताज रामायण, हाउ डू यू नो सीताज रामायण? दिस इज योर व्यू, यू आर लुकिंग एट थिंग्स लाइक दैट. डू यू हैव द राइट टू? ऑफ कोर्स, आपका दिमाग है, आप कुछ भी सोचे, ठीक है, अच्छा बुरा वो भी आपका है, पर आप वो सीता जी पे मत थोपिए ना, वो गलत है. आप वो द्रौपदी पे मत थोपिए, आपका व्यू है, आप बताइए ना कि भाई ये मुझे ऐसे लग रहा है, आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं द्रौपदी के दृष्टि से देख रही हूँ. तो अगर आप द्रौपदी के दृष्टि से देख रहे हैं तो द्रौपदी तो वही देख रही है ना. आपको पता क्या कैसे चला कि द्रौपदी क्या देख रही है, या आपको पता कैसे चला कि सीता क्या देख रही है? उसके लिए तो आपको केवल वाल्मीकि रामायण में ही जाना पड़ेगा. और क्या वाल्मीकि रामायण में ऐसा एक भी छोटा सा भी प्रसंग है जिससे आप ये कह सको कि सीता जी को रावण के साथ बहुत अच्छा लगा? एक भी ऐसा नहीं है. और कैसे लगेगा आप सोचिए तो सही, रावण की इतनी सारी स्त्रियां थी, he would rape women outright. वो घड़ी घड़ी धमकियां दे रहा है सीता जी को कि तुम मेरे पलंग पर नहीं चढ़ी तो तुमको काट के खा जाऊंगा. ऐसे पुरुष के साथ क्या तुम अच्छा समय बिता सकती हो क्या? एंड उसी तरफ दूसरी ओर जो श्री राम और सीता जी का जो रिलेशन है वो बहुत सुंदर रिलेशन है. हम केवल वो एंड का एक प्रसंग समझे बिना उनका रिलेशन को हम एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, बट वो इतने प्यार में है. हर समय श्री राम वही कर रहे हैं वनवास के दौरान जो सीता जी को चाहिए, हर बात उनकी मान रहे हैं, हर चीज उनके लिए कर रहे हैं. जब सीता जी चली जाती है और उनकी जो हालत हो जाती है, इन हर विरह इज जस्ट ब्यूटिफुल इन द सेंस इट्स वेरी मूविंग व्हाट ही गोज थ्रू, राइट. तो जब ऐसा आपका पार्टनर हो, वो छोड़ के जो ऐसा लस्टी, जो कामी, जिसको हर स्त्री पे हाथ मारना हो, ऐसा आपको कोई उठा के ले जाए तो आपको क्या वो अच्छा लगेगा क्या? आज के वो तो स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया. तो ये जो ऐसा क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, तो वो अगर ये कह रहे हैं कि सीता जी को स्टॉकहोम सिंड्रोम था, तो और फिर कह रहे हैं कि ये मैं सीता जी के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, ये तो गलत है ना. आप कहिए मैं इसको ऐसे री इमेजिन कर रही हूँ, परफेक्टली ओके, you can imagine it anyways, we don't care, but be honest na, where is the honesty? And my issue is there कि भाई लिखना है लिखो, but be honest यार, कि आपने सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम यूज किए, आपको वाल्मीकि रामायण से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर होता तो आप ये सोच ही नहीं पाते. ठीक बात है, पर आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको मसाला बनाना है उन कैरेक्टर्स को लेके, विच इज ऑल्सो ओके, यू हैव द राइट टू डू इट.
but just be honest about it. हमें वहीं पे अगर हम कहें तो जो पावरफुल जो अपने पावर को इंसिस्ट करती हैं, ऐसी महिलाओं को अच्छे रूप में भी पोर्ट्रे किया गया है और नेगेटिव रूप में भी। एक और केकई हैं जिन्हें ये कहा जाता है, उनका एक चित्रण किया गया है कि ये ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने बेटों को क्योंकि उन्हें वो बनाना था, राजा बनाना था, इसीलिए उन्होंने इस तरह का कार्य किया। वहीं सत्यवती हैं, वो भी अपने बेटों के लिए वो मांगती हैं, बट दोनों कैरेक्टर्स को एक डिफरेंट पोर्ट्रेयल, सत्यवती का वो मांग उसको जस्टिफाई की जाती है और केकई की मांग को मतलब उसको ये कहा जाता, क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी तरह एक और पावरफुल महिला द्रौपदी का चित्रण होता है तो ये कहा जाता है कि द्रौपदी वॉज लूज माउथेड, उनको जो है इस तरह से बात करने की आदत थी, घमंडी थी और इस तरह से वो करती थी, जबकि ऐसा है नहीं। मनपर्व में जो है वो बहुत क्लियरली आता है कि शी काफ़ी स्ट्रेटिजिकली काफ़ी मुद्दों पे वो हैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वार्ता करती हैं, अपनी बात बताती हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये एक डेलिबरेट, अगेन वाज इट द सेम डेलिबरेट अटेम्प्ट ओवर द इयर्स टू इंश्योर कि अगर कोई महिला अपनी एजेंसी को वोकल होकर उसको आगे पुट फॉर्थ करती है, अपनी मांग रखती है, तो हमें उसको एक पर्टिकुलर चित्र में फिक्स करना चाहिए? लेट मी स्टार्ट विद द्रौपदी। ओके, क्योंकि जो आपने कैकई का कहा ना, आई हैव अ लिटिल न्यूएंस्ड व्यू ऑन द कैकई एपिसोड। ओके, द्रौपदी के केस में तो जो उन पर उठाया जाता है वो तो कुछ हुआ ही नहीं है महाभारत में, कि वो बकचोल थी और दुर्योधन को ऐसे कह दिया अंधे का पुत्र अंधा इसलिए युद्ध हो गया, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो वही वो क्रिएटिव लिबर्टी वाली बात है ना। तो जो हुआ ही नहीं है उसके बेसिस पर उनको जो कहा जा रहा है वो तो अब क्या कहो, वो तो गलत ही है। पर वही है कि पीपल वांट अ बलि का बकरा, ठीक है, विच इज एन ईजी बलि का बकरा, कि युद्ध क्यों होता है, जर जोरू जमीन के कारण। तो यहाँ जोरू ने बोल दिया, खत्म, वेरी इजी टू एक्सेप्ट, राइट। ये एक्सेप्ट करना कि भाई युद्ध क्यों हो रहा है, कि भाई व्हाट इज इट दैट हैज लेड दुर्योधन टू डिस्ट्रॉय हिज एंटायर फैमिली। ऑफ कोर्स देयर आर न्यूएंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप सोचो उसके पास क्या कमी थी। ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर भी he has led his entire family down the path of destruction. लोगों को ये हजम नहीं होता है, इसलिए they want to create new stories। और मसाला, कि भाई कहाँ से कुछ मसाला डाल दो, मेल ईगो हर्ट हुआ फिर तो जस्टिफाइड है ना कुछ भी करना। तो इसलिए ये क्रिएटिव लिबर्टीज और मसाला लिया जाता है और हम आंख बंद करके उसको मान लेते हैं। इसलिए द्रौपदी के केस में तो वो है ही नहीं। दूसरा, जो आपने एक बात कहा कि हाँ, very strong women are not always accepted because कहीं ना कहीं मेल ईगो हर्ट होता है। और ये हम कह रहे हैं तो भी गालियां पड़ेंगी, आप देखना कि ये तो फेमिनिस्ट। आप सोचिए, मैं जो द्रौपदी का विश्लेषण करती हूँ या कोई भी अपने एपिक की कैरेक्टर्स की स्त्रियों का विश्लेषण करती हूँ, अपने घर का नहीं कह रही हूँ। जो वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ने कहा है वो कह रही हूँ कि वो कितनी अपने विचार कितने एजर्टिवली रखती थी। तब भी कमेंट्स आते हैं कि ये तो फेमिनिस्ट ट्विस्ट दे रही है महाभारत को, जो महाभारत में है, पर वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि भाई वो स्त्रियां कैसे इतनी हैं। तो वो तो चलो समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट अच्छा मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं। पर क्या स्त्रियां कैसी थी? स्त्रियां तो स्ट्रॉन्ग विल थी ही थी। नाउ कमिंग टू कैकई, कैकई वॉज अ क्वीन। अगेन, जैसे मैं कह रही हूँ कि जब आप राजा और रानी होते हो तब आपके बियॉन्ड एक कर्तव्य होता है। जैसे एक राजा का होता है वैसे एक रानी का भी होता है। क्या होता है? यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ अबाउट द राज्य। अब मेरा ये प्रश्न है कि तो कैकई ने तो कह दिया, दशरथ जी क्या कर रहे थे? डिड ही नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब रामायण की बात आती है तो हाँ, हम कैकई माँ को ब्लेम करते हैं और वो करना भी चाहिए, बिकॉज शी वॉज अ रानी, है ना। वो ऐसे स्वच्छंदता से किसी ने कुछ कह दिया इसलिए मांग लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन या इवन योर आस्क। आप जो कह रहे हो, जो मांग रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो रहा है आपके परिवार में, आपके समाज में, वो आपको सोचना ही पड़ेगा जब आपके पास पावर है। और कैकई माँ ने वो नहीं किया।
तो उस हिसाब से तो वो गलत ही थी. ऑफ कोर्स देन देयर आर दीज मोर स्टोरीज कि नहीं नहीं उनको तो सब पता था, उन्होंने तो बलिदान कर दिया, फलाना ठिकाना. वो भी गलत है. ऐसा कुछ रामायण में नहीं है. शी डज इट बिकॉज शी गेट्स एक्सट्रीमली इनसिक्योर, नॉट जस्ट फॉर हर सन. शी गेट्स एक्सट्रीमली इनसिक्योर कि कौशल्या माँ को ज्यादा भाव मिल जाएगा. ठीक है. वी आर यूज्ड टू सीइंग रामायण एज सच एन आइडियल थिंग ना, तो हमें लगता है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है. अब वाल्मीकि रामायण पढ़ो. She is insecure because she is the favorite Rani. She cannot handle Kaushalya Ma getting more bhav than her when her son becomes a Raja. Of course, she wants it for Bharat also. So they are जो आज के हमारे इमोशनल कॉन्ड्रम्स होते हैं ना, तब वो भी वही है उस समय. मानसिकता तो मनुष्यों की सेम है. पर राजा क्या कर रहे थे? दशरथ राजा का कोई रोल नहीं था क्या उनको नहीं सोचना चाहिए था कि भाई मेरी रानी की बात ठीक है, वो बात सत्य करनी है, पर मैंने तो अपने राज्य को भी तो प्रॉमिस दिया है कि राजा श्री राम को राजा बनाऊंगा. हु इज वर्दी ऑफ इट? वो क्यों नहीं कुछ कह रहे? पर उनके बारे में बात ही नहीं होती है. उनको फिर भी अच्छा कहा जाता है. वो ओवर टाइम हुआ है. बाय द वे, वाल्मीकि रामायण में श्री राम स्वयं कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने जिस प्रकार से अपने बेटे को त्याग दिया, वो कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग से अलग हुए. ऑल्दो ही हैज एक्सेप्टेड द आउटकम ऑफ इट एंड ही हैज नॉट उनको कोई गाली दी है, कुछ नहीं. उन्होंने माना है, खुशी खुशी माना है, वो गए हैं. पर वो ये समझ रहे हैं कि परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है. दशरथ जी ने हमेशा अपने वाइफ्स के बीच बहुत पार्शलिटी की है. सुमित्रा जी और कौशल्या माँ को उन्होंने कैकेयी से कम ही आंका है. एक एपिसोड ऐसा है जब कौशल्या माँ कह रही है कि कैकेयी की दासियां को भी राजा ज्यादा भाव देते हैं मुझसे. ठीक है. अब ये सब जब वाल्मीकि रामायण की मैं बात करती हूँ, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये करप्ट कर रही है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हमें इतिहास से सीख लेना होगा तो इस सबसे क्या सीख है? सीख ये है कि जब मनुष्य एजेंसी का मिसयूज करता है, फिर वो पुरुष हो या स्त्री, राइट, क्यों मिसयूज हो रहा है? एक जगह लाइकिंग टुवर्ड्स वन फेवरेट रानी, एक जगह इनसिक्योरिटी विद द को वाइफ, राइट. काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो भगवत गीता कहती है षड रिपु, वो एनिमीज ही क्यों है? और ये हमको इन एपिक्स में दिखता है कि कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल हो रहा है वो इससे हो रहा है. तो जो हम एजेंसी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इफ इट इज नॉट अकम्पनीड विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल कंट्रोल, तो नुकसान ही होगा. पर when it is accompanied with discipline, mental control and discipline, तो आप अच्छा कर सकते हो. जैसे पांडवों ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, सबने किया. दैट इज द डिफरेंस. पर हम कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में ही उलझ के रह जाते हैं. बट हाँ, एज यू सेड कि वही फिर स्त्री ने किया है तो इट्स ईजियर टू ब्लेम एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ओवरलुक द अदर साइड. तो ये हाँ, ये भी ओवर टाइम होता है. बट दैट सेड, ये तो हर टाइम मतलब सबका है, वो तो चलते रहेगा, राइट. But what are the characters? Do they not have agency? They absolutely do. But then the question again arises, if they had agency, तो फिर द्रौपदी का जो चीरहरण का एपिसोड है वो कैसे हो पाता है? How is it that somebody can, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि अगर आप एक और कहते हो कि द्रौपदी जो है she used to assert her power and her influence and her she used to speak out, तो फिर उस समय क्या हुआ कि किसी ने जुए में एक व्यक्ति को हार दिया, ठीक है, और उसमें भी एक स्त्री को जो है अपनी पत्नी को हारा. तो उस एपिसोड को आप कैसे फिर देखिए? अगेन बात वही है कि केवल द्रौपदी को तो स्टेक नहीं किया. ऐसा तो नहीं हुआ कि द्यूत का क्रीड़ा शुरू हुआ एंड युधिष्ठिर ने एक जाल लगा दी द्रौपदी को. ऐसा तो नहीं हुआ था. अपने भाइयों को भी लगाया. तो हम ये क्यों नहीं कहते कि अरे भाई भाइयों को क्यों लगाया, राइट? वो भी पूछना चाहिए. सही प्रश्न तो वो है कि कैसे भाई भाइयों को भी कैसे लगा दिया. लड़के हैं तो लगा सकते हैं, ऐसा है क्या उसका अर्थ कि लड़का था तो लगा दिया? हम केवल द्रौपदी को ही देखते हैं. उसका मतलब यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ है. ऑल्दो वी मेक इट अबाउट जेंडर, आई एम नॉट सेइंग जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, ये प्रश्न नहीं है. पर प्रश्न ये है कि हम इसमें जेंडर लेंस जब डाल देते हैं तब हम इस प्रसंग को समझ ही नहीं पाते एंड इट बिकम्स अ कंप्लीटली स्क्यूड, एक्सट्रीमली इमोशनली चार्ज डिस्कशन. करेक्ट. नकुल को क्या स्टेक करना सही था? क्या ही डजंट हैव एजेंसी? तो फिर हम ये कह रहे हैं कि छोटे भाइयों की भी कोई एजेंसी नहीं थी, पुरुषों की भी कोई एजेंसी नहीं थी, राइट?
पर बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई आप जब एक साथ हो, आप राज्य, आपने सब खो दिया है ना। और जनरली जो ये भी युधिष्ठिर का दिखाते हैं कि भाई ही वॉज अ गैम्बलिंग एडिक्ट, ऐसा भी नहीं है। कई बार यू आर पुट इन अ परिस्थिति एंड येस यू मे हैव स्लिप्ड, बट देन व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर कॉट इनटू दैट ट्रैप, जो हुआ उस समय युधिष्ठिर के साथ। एंड ही एक्सेप्ट्स लेटर ऑन दैट आई गॉट कैरिड अवे इन दैट रेज व्हेन यू लूज एवरीथिंग। अभी अभी उन्होंने चक्रवर्ती बने थे, वो सारा धन सब कुछ खो दिया। तब लगता है ना कि भाई तिनके का सहारा हो तो भी मनुष्य वो सिर्फ ले लेता है। तो भाइयों को स्टेक किया, देन ही सेज ही लूजेस हिमसेल्फ, अपने आप को खोया है, ही हैज लॉस्ट हिमसेल्फ। फिर द्रौपदी हैज कम इनटू द पिक्चर। उसमें भी वो नहीं कह रहे कि मैं द्रौपदी को स्टेक करूंगा। शकुनी इज इंस्टिगेटिंग कि तुम्हारी तो पत्नी है ना, यू स्टिल हैव अ चांस, यू माइट स्टिल विन। एंड इमेजिन, हम युधिष्ठिर को कहते हैं वो ही वॉज लॉस्ट, वो तो ऑलरेडी वहाँ ट्रैप में थे। जब वो ये कह रहे हैं, जब शकुनी ये इंसाइट कर रहे हैं, तब विदुर के अलावा कोई भी मना नहीं करता है। दे आर कंप्लीटली ओके विद इट, राइट? सो इज इट अबाउट जेंडर? नो, इट्स अबाउट जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे उनके प्रति इतनी आपकी जेलसी है कि किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। और वहाँ जो राजा है वो भी बैठे बैठे जीता क्या ये पूछ रहे हैं ना। उस समय युधिष्ठिर इज थिंकिंग कि शायद इफ द्रौपदी कम्स आउट देन मे बी कोई तो सोचेगा कि भाई क्या चल रहा है, ये फार्स क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या रिडिक्यूलस चीज़ें हो रही है। बट वो भी नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकली सोचें, पांचों पांडव हार गए थे, क्या बन गए थे? दास बन गए थे। तो द्रौपदी की क्या स्टेटस था? दासी। या तो फिर शी इज नॉट अ वाइफ एनीमोर। एंड इनफैक्ट कर्ण ब्रिंग्स दैट लॉजिक। कर्ण बोलता है कि क्योंकि व्हेन द्रौपदी इज आस्किंग कि जो स्वयं को हार गया है वो मुझे लगा सकता है कि नहीं, यू टेल मी, राइट? सो द्रौपदी के साथ जो हुआ वो गलत था, पर डज दैट टेक अवे दैट द्रौपदी हैज एजेंसी? उसका अर्थ आप पूरे समाज को मिसोजिनिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होना था, राइट? कॉन्सिक्वेंस ही फिर कुछ नहीं होना था, पर ऐसा नहीं होता है। जब ये प्रसंग हुआ है तब भीष्म वैसे इज नॉट एबल टू आंसर द्रौपदी, ठीक है? उन्होंने अपना रोल निभाया नहीं निभाया वो जाने दो भीष्म ने, बट ही सेज आज जो यहाँ हुआ है ना, इससे एक बात तो तय है कि कौरवों का नाश होगा। वो क्यों कह रहे हैं? इफ एवरीबडी वाज लाइक नहीं बहुत अच्छा हुआ, स्त्री है कर दो उसको, अगर ऐसा इंप्रेशन होता, जिस प्रकार से डिस्कशन होते हैं है ना कि आपके समाज में तो स्त्रियों के साथ ऐसा होता था, अगर ऐसा होता तो ये चर्चा ही क्यों थी? क्यों भीष्म कह रहे हैं गलत है? क्यों बार बार जब वो युद्ध हो रहा है तब कर्ण को, इसको, उसको, सबको बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है कि तुमने ये क्यों किया था? उसका मतलब किसी ने जस्टिफाई तो नहीं किया है ना उसे, पर हुआ एंड इट वाज टेरिबल, इट शुडंट हैव हैपेंड, बट ये हुआ। और केवल द्रौपदी के साथ हुआ ऐसा नहीं है, सबके साथ हुआ, जिसमें मेन भी इन्वॉल्व थे। तो उसे जेंडर लेंस डालना ही इसमें गलत है, ऐसा मुझे लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है कुंती का। जी, आपका मैंने ये विचार तो सुना है, और इससे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि हम जो ये एक बेचारगी की कर्ण को एक वो पहना देते हैं कि ही वाज द सन जिसके साथ हमेशा गलत हुआ, तो ही वाज राइट एंड वी जस्टिफाई हिज एक्शंस। बट बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैंने ये जो सुनी है कि कर्ण बार बार इंस्टिगेट करता था। ही वांटेड यू नो, उसको अपना एक वो चाहिए था कि बदला चाहिए था, और उस बदले के लिए उसने ये पूरा इंश्योर किया कि दुर्योधन जो है गलत पे गलत करता जाए। लेकिन उसमें कुंती का एक रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और वो कहा जाता है वो प्रसंग जब वो जाती हैं और उस कर्ण से जो है उसका कवच मांगती हैं। कुंती कवच नहीं मांगती है, इंद्र मांगते हैं कवच। अच्छा, कुंती तो जस्ट कहने जाती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। सॉरी कुंती को जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है उसको याद, कुंती उन्हें याद दिलाने जाती है कर्ण को कि मैं तेरी माँ हूँ, असल माँ हूँ, और वो ये भी कहती हैं कि मतलब आई थिंक उसके पीछे जो एक वो है कि अगर ये मैं इसको ये बताऊंगी कि तुम मेरे पुत्र हो, तो मेरे बाकी 5 पुत्रों के साथ इसका शायद व्यवहार या इसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा। तो जब कुंती ये करती हैं, आप कुंती को कैसे देखती हैं? अगर हम देखें, एक और उसके 5 पुत्र हैं, दूसरी ओर वो भी कर्ण भी उसका पुत्र है, कुंती का पुत्र है,
कुंती एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ वो बगैर देखे ही द्रौपदी को कहती हैं कि तुम पांचों बांट लो, और वो पांचों भाई उनको बांट लेते हैं एज अ वाइफ। वहीं कुंती को एक कैरेक्टर दिखाया जाता है कि अपने 5 पुत्रों के लिए वो अपने एक पुत्र की बलि देने तक को तैयार हैं वॉर में। तो आप कुंती के कैरेक्टर को जी। कैसे असेस करती हैं? पहली बात तो कुंती के 5 पुत्र नहीं थे, 3 ही थे। 2 हाँ, पुत्र उनके को-वाइफ के थे, को वाइफ के थे, और sorry, हाँ। उनको भी वो अपने पुत्रों के जैसे उन्होंने पाला है। इनफैक्ट अपने पुत्रों से विशेष प्रेम किया है। तो ये एक स्त्री है। दूसरी बात, कुंती के लिए जो कहा जाता है पांचों मिल के खा लो इसलिए खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो कौन है। वो भिक्षा लेके आया तो माँ बोलेगी ना, पर उस द्रौपदी का विवाह जो पांचों से हुआ है वो कुंती के कारण नहीं हुआ है। इस पे बहुत लंबी चर्चा चली है और इसका मैंने पूरा आई हैव डिस्क्राइब्ड इट इन डिटेल इन महाभारत अनरावेल्ड। आर टॉपिक अलग है तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी, परंतु वो भी ऐसे नहीं हुआ है। इट्स अ थॉट थ्रू डिसीजन वेयर द्रुपद और धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर और वेदव्यास समझाते हैं कि व्हाई दिस इज द राइट थिंग टू डू, ये क्यों जस्टिफाइड है। एंड उसमें कुंती कहीं पर भी नहीं आती है कि माँ ने कहा इसलिए नहीं है वो। देयर इज अ डिफरेंट होल लॉजिक गिवन टू इट कि So, वो क्यों आपका है। कहना है कि ये गलत धारणा है या ये गलत कहानी है, जी। ट्विस्ट है कि कुंती कुंती ने ने कहा कहा तो इसलिए पांचों हो भाइयों ने गया। बांट लिया। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ऐसा दूसरी बात ये भी नहीं हुई है। जब कुंती से कर्ण का जन्म होता है तब कुंती एक कन्या थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। और कुंती स्वयं एक एडॉप्टेड परिवार में पली बड़ी है। वो अपने परिवार में नहीं है, उनके पिता के जो मित्र हैं उन्होंने उन्हें एडॉप्ट किया हुआ है। तो जब आप एडॉप्टेड बच्चा हो तो देयर इज दिस थिंग ना कि यू हैव टू ऑलवेज बी द गुड चाइल्ड। तो ये उनके मन में है, इसलिए शी इज़ वेरी ओबीडियंट। शी डजंट वांट कि भाई ऐसा कुछ उनके द्वारा हो जाए कि उनके जो माता पिता है कुंती भोज वगैरह उन पर कोई बुरा नाम आए। वो लड़की है, शी इज़ प्रॉब्ली अ टीनेजर एट दैट टाइम जब ये हो गया, राइट। शी डिडंट नो एनी बेटर एट दैट टाइम एंड शी लेट कर्ण गो। अब कर्ण का जो परिवार संभालता है वो उसे बहुत प्यार से रखता है, उसके साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ है। पहली बात तो ठीक है, कोई ऐसे टॉर्चर होगा कि भाई क्या ही उसे परेशान कर दिया, ऐसे नहीं है। ही इज़ ग्रोन अप वेल। अच्छा, अब इतने वर्षों बाद जब वो कर्ण को देखती हैं तब कर्ण कैसा आया हुआ है, ही इज़ ऑलरेडी कम। अच्छा, कर्ण वॉज द्रोणाचार्य स्टूडेंट, ऐसा नहीं था कि द्रोणाचार्य ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया वगैरह। वो तो ब्रह्मास्त्र की जब बात आती है तभी ही लीव्स कि भाई मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। और द्रोणाचार्य जानते हैं कि भाई इसकी जो मानसिकता है वो कैसी है, वो क्यों चाहता है ब्रह्मास्त्र। उन्होंने किसी को भी नहीं सिखाया ब्रह्मास्त्र, अपने बेटे को आधा सिखाया और उस बेटे ने क्या किया वी नो, अश्वत्थामा ने, राइट। तो दैट्स व्हाई कर्ण गोज अवे। सो कर्ण नोज अर्जुन राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द्रोणाचार्य। अब ये देखिए, कर्ण इतना बड़ा है, अर्जुन छोटा है, बट डू यू सी द जेलसी कि जब पांडव और कौरव जो कुरु राजवंश के बच्चे हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वहाँ ये बंदा घुस आता है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कॉलेज का कॉन्वोकेशन चल रहा है और कोई स्टूडेंट वो वहाँ का ना हो और वो बोले नहीं नहीं इसको गोल्ड मेडल नहीं दे सकते आप, मेरे को गोल्ड मेडल दो, तो ऐसा चलेगा क्या? उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, राइट? ठीक बात है। तो he had no right to be there and to interfere in that performance that was going on. तो लोगों का ये कहना कि भाई कैसे उसको मतलब उसको अधिकार था, नहीं था। पहली बात तो अधिकार नहीं था, परंतु क्योंकि द्रोणाचार्य उसे जानते थे, they knew him, दुर्योधन knew him, so he was allowed to perform and show. That was actually a favor done to him. He doesn't stop at that. वो क्या बोलता है, मुझे युद्ध करना है अर्जुन के साथ। अरे भाई वो युद्ध भूमि नहीं थी, ये तो वो अपना जब आपका डिग्री खत्म होता है तो आके आप दिखा रहे हो, कॉन्वोकेशन में जैसे दिखाते हो वैसा आपका आप स्किल डिस्प्ले कर रहे हो। बट उसे जस्टिफाई किया जाता है ना कि ही वाज रॉन्ग्ड क्योंकि कुंती गेव हिम अप, तो इसलिए मुझे एक बात बताइए, पांडवों का जन्म कहाँ हुआ? हस्तिनापुर से दूर हुआ। 15 वर्ष वो लोग जंगल में रहे हैं। वॉज दैट नॉट अनफेयर? कृष्ण का कैसे हुआ? लाइफ इज अनफेयर यार। इज दैट वन थिंग इनफ? अगर ऐसा हुआ होता ना कि वो बेचारे के साथ कितना ही अत्याचार, कितना ही बुरा उसका चाइल्डहुड होता, ऐसा नहीं था। दैट इज अनदर मिथ प्रोपगेटेड। जो अधिरथ और राधा जो उसके फॉस्टर पेरेंट्स थे, उन्होंने उसे बहुत प्यार से रखा है
ही इज ग्रोन अप वेरी वेल. ऐसे कोई गरीबी में पला बड़ा है और क्या ही स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं था. अगर ऐसा होता तो द्रोणाचार्य एक्सेप्ट क्यों करते एज अ स्टूडेंट? अधिरथ एंड धृतराष्ट्र वर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो वो ही एक गलत है कि भाई कितने वो दर्द में बड़ा हुआ है. क्या फ़र्क पड़ता, कितने सारे ऑर्फन्स हैं आज भी होते हैं, और कोई अडॉप्ट करके उनको अच्छी जीवन भी देता है. अब वो ऑर्फन जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगे तो कोई ये कहेगा कि अरे रे बेचारा नहीं कर सकते ऐसा. ये तो मतलब आप ही गधे हो अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो, राइट. बट क्योंकि एक पिक्चर ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि शुरुआत से ही जो रीटेलिंग्स होती हैं, जो आगे चल के जो कथाएं कहते गए उसमें शुरुआत से ही एक वो बेचारापन इंड्यूस किया गया कि भाई इसके साथ तो बुराई हुआ है, कि अरे द्रोणाचार्य ने नहीं कर दिया, माँ ने छोड़ दिया, ये वो उस प्रकार से. तो हमारे मन में ऑलरेडी वो सिंपैथी है, इसलिए वो गलत कर रहा है वो हम देख ही नहीं रहे हैं. हमको लगता है वो चाह रहा है कि मैं आके स्किल दिखा दूं, अर्जुन के साथ द्वंद्व कर दूं, इसलिए उसको अधिकार हो गया. ऐसे होता है क्या? देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस यू फॉलो, राइट. तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. अच्छा, तब कुंती सीज दैट फॉर ही जस्ट हेट्स हिज ब्रदर, और वो भी अर्जुन जो उससे कितना छोटा है, राइट. सो शी डजंट नो व्हाट टू डू एंड शी डजंट से एनीथिंग, क्योंकि उसके बाद तो कर्ण इस चंडाल चुकली में आ गया है. फिर उनको जो लाक्षागृह में जलाने वलाने का जो प्रसंग है उस सब में कर्ण इज इन्वॉल्व. व्हाट डज शी डू एट दैट टाइम? उसको जाके बोलेगी नहीं नहीं तो मेरा पुत्र है, जब व्हेन दिस एनिमिटी इज गोइंग ऑन. फिर जब युद्ध होना होता है तब प्रसंग ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को बचा लेना चाहती है. शी नोज दैट देयर इज वन पर्सन कि हु कैन स्टिल अवॉइड द वॉर. जब विदुर आके उसे कहते हैं, एंड शी नोज दैट माई चिल्ड्रन हैव बीन रॉन्ग, जो उनके साथ हुआ, जो द्रौपदी के साथ हुआ है हस्तिनापुर में, वो अनजस्ट था, वो बिल्कुल सही नहीं था. जो राज्य उन्होंने बनाया इंद्रप्रस्थ, कोई इन्होंने उपकार करके नहीं दे दिया था हस्तिनापुर ने. उन्होंने तो एक बैरन जमीन दी थी जिसे पूरा इंद्रप्रस्थ इन्होंने अपने परिश्रम से बनाया था, राइट. जिसको आपने ऐसे छीन लिया, आपने छल किया, आपने इतना उनका इंसल्ट किया. Her children were wronged, and who was involved in all that? Karn. What do you expect her to do? Go and beg to him कि भाई तू आजा. When he has done all of this, आपका मन भी करेगा ऐसे से बात करने का. So that in a way shows her strength as well. Exactly. कि भाई तुम क्या, आप सोचो ये बच्चों के साथ ऐसा हुआ है. अब ये बच्चे इतने अच्छे हैं कि अगर कुंती कर्ण को लेकर आती है, they'll be like हाँ चलो सब इनको दे दो. Would it have been fair on the Pandavas? Why would she do that? For a man who is so vicious, वो बात में झगड़ा ही लगा रहा है, वो बात में सेटलमेंट होने ही नहीं दे रहा है, वो इतना फाउल माउथड है कि वो भीष्मा को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को सबके साथ अब्यूसिव होके बात कर रहा है. जो कर्ण का कैरेक्टर टीवी पे दिखाया जाता है वैसा वो नहीं है. अच्छा, उसका अर्थ क्या? ही इज नॉट अ गुड वॉरियर. ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट वॉरियर, लाइक मेनी वर. दुर्योधन इज अ ग्रेट वॉरियर, सो मेनी ऑफ देम वर. बट डज दैट जस्टिफाई हाउ यू स्पीक टू एल्डर्स? और क्यों, तुम हो क्या? ये तो मतलब वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. तुम हो कौन जो तुम बीच में आकर उसे सेटल नहीं दे रहे हो? खैर, सो कुंती जब कर्ण के पास गई हैं उसे कहने के लिए, हर एफर्ट इज नॉट टू से कि मेरे बच्चों को बचा लो. हर एफर्ट वॉज टू ट्राई वन लास्ट टाइम कि ये जो परिवार है वो खत्म ना हो जाए. उसे कोई अपने बच्चों में, उसे कभी भी अपने बच्चों के स्ट्रेंथ में कोई भी डाउट नहीं था. वो ऐसी माँ है जो किसी और के लिए अपने बेटे भीम को बकासुर का खाना बना के भेज रही है. क्यों? क्योंकि शी फील्स कि वो जो ब्राह्मण परिवार जिन्होंने हमें शेल्टर दिया था, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए. उनमें से कि कोई मरा ना जाए, भले ही मेरे बेटे का मृत्यु हो जाए. ऐसी वो माँ है. वो क्या गिड़गिड़ाने जाएगी? नहीं. शी डजंट इवन टेल कर्ण कि तुम मेरे बच्चों को बचा लो. शी इज ट्राइंग टू टेल हिम कि भाई तुम सबसे बड़े हो, यू कैन स्टिल स्टॉप दिस वॉर विच विल डिस्ट्रॉय द परिवार कंप्लीटली. अब उस समय कर्ण इज द वन. नाउ in that situation, for all other grounds that I have against him, I understand. एक तो he is the one saying कि भाई मैं आपके पांच पुत्र रहेंगे. He is the one saying, and I understand that he's become sentimental at that time. So I will not hold him responsible for that. परंतु if he really cares for Duryodhan, was that the right thing to do?
इट्स अ धर्म संकट, आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, पर आप भावनाओं में इतने बह गए कि जिस मित्र के लिए आपने वॉर 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 करना था, आपने कह दिया बाकी 5 पांडवों को नहीं मारोगे, तो फिर तो आपने ऑलरेडी वीक कर दिया है उसे, राइट? लॉजिकली देखा जाए तो। बट आई स्टिल अंडरस्टैंड कि भाई आपके सामने इतने वर्षों बाद आपकी माँ आई है, यू गॉट सेंटिमेंटल। हाँ, you have something special against Karan. So I realize that you get very agitated when we talk बिकॉज about पीपल हाँ. जस्ट डोंट अंडरस्टैंड आप किसको हीरोफाई कर रहे हो, राइट? हम्म. बात अर्जुन या कर्ण की नहीं है, वो सभी हमारे पूर्वज हैं, वो सभी के सभी हमारे पूर्वज हैं, सबसे कुछ सीखना है, सबसे कुछ नहीं सीखना है। मेरा इशू ये आता है कि भाई आप जब ये कहते हो कि भाई सबसे श्रेष्ठ कर्ण, सबसे बेस्ट फ्रेंड तो कर्ण, अरे आप क्या कह रहे हो कि ऐसा मित्र जो कह रहा है, जो आपको वो कुएं के अंदर ढकेल रहा है, उसको आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हो? माई ग्राउस इज नॉट विथ कर्ण, माई ग्राउस इज विथ पीपल हु हैव हीरोफाइड हिम, नॉट विथ कर्ण। कर्ण डिड व्हाट ही थॉट वाज द बेस्ट थिंग टू डू, राइट? उसकी जितनी बुद्धि, उसके अनुसार उन्होंने जो किया वो किया, जो सब करते हैं। माई ग्राउस इज नॉट अगेंस्ट कर्ण, माई ग्राउस इज अगेंस्ट पीपल who are setting wrong examples for the youth, कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आपके साथ एक चीज बुरी हो गई तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, आप पूरा टाइम विक्टिम रोते रहो। ना, डजंट वर्क दैट वे। गेट अप ऑन योर फीट, स्टार्ट एक्टिंग। आप जो इसकी बात कर रहे हैं कि और हम क्योंकि महिला जो स्त्री पात्र थे रामायण और महाभारत, उनके ऊपर आज चर्चा कर रहे थे। आपने जो ये बात कही कि हम एक चित्रण करते हैं, तो आज भी ऐसा होता है कि जहाँ एक आइडियोलॉजी है, वो हमारी सारी स्त्री जो पात्र हैं उनको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में देखते हुए अबला बनाती है, वहीं दूसरी ओर एक आइडियोलॉजी है जो उन्हीं पात्रों का हवाला देते हुए कहते हैं देखो बनना है तो सीता जी की तरह बनो, लेकिन सीता जी के एक ऐसे वीक लिंक को बताते हैं, या बनना है तो जो है सत्यवती की तरह बनो, लेकिन अगेन इट्स फ्रॉम अ वीक लेंस, is my personal opinion. I don't know how much of it is true, but there is a difference in how we view our female characters from both ideological sides. Correct. आप इस बारे में, and before I let you go, एक last जो मैं आपका इस पे opinion जानना चाहूँगी कि हमें as a young woman और हमसे जो younger age की लड़कियाँ हैं, जब हम अपने इन कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो एक तो मुझे जो समझ आया कि रीड वॉट एवर यू वॉन्ट टू, चाहे वो सीताज रामायण पढ़ें या वो द्रौपदीज महाभारत पढ़ें, लेकिन गो बैक टू द बेसिक्स विच इज़ योर वाल्मीकि's रामायण एंड व्यासा's महाभारत। बहुत बड़े एपिक्स हैं, पढ़ना आसान नहीं है, बट कोशिश ज़रूर आपकी किताबों से शुरू करके वापस इफ़ पीपल कैन गो बैक टू रीडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, इट नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर हम उनको एक सिंपल मैसेज देना चाहें कि हमारे जिन कैरेक्टर्स को हम देखते, सुनते, पढ़ते, हमारी दादी, नानी, माँ, पिता जो जिनकी कहानियाँ सुनाते हुए आए हैं, या जो समाज जिनको हमें बोलता है कि इनकी तरह बनो या उनकी तरह, हम सनातन धर्म का उत्पत्ति हैं, तो हमारा जो फेमिनिज्म का लेंस है वो किस तरह का होना चाहिए? जो आपने कहा ना, वो आपने बहुत एप्ट कहा। देयर इज वन साइड विच वांट्स वुमेन टू बी एकदम सबमिसिव, कुछ कहना नहीं है, बोला है वो, हम गुजराती में कहावत है कि दिकरी ने गाय दोरे त्या जाए, कि बेटी और गाय जो है जहाँ तुम ले जाओ वो जाए, दैट इज आइडियल। ठीक है, एक साइड ऐसा है। दूसरी साइड कहता तो है कि फेमिनिस्ट, एटलीस्ट दिस साइड इज ऑनेस्ट, कि वो कह रहा है कि भाई हमको ऐसा चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड क्या कहता है, दे पोर्ट्रे, कि वो लोग लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। पर वो क्या कहते हैं, वो पुस्तकें कैसी लिखते हैं कि द्रौपदी जो है वो तो जिसने उसके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय किया, कर्ण, जिसने उसे वेश्या कहा, उसके प्यार में थी, है ना। क्या वो लड़कियां क्या है, सब तोड़ दो, सब फोड़ दो, दैट इज। भाई आपको सच्ची में लगता है कि वो स्त्री सब तोड़ के फोड़ के खुश रह रही है? क्या कोई ऐसा रह सकता है, सब तोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है, स्वच्छंदता से रहना है, ड्रग्स करना है, ये करना है? क्या आप आप बोल रहे हो कि आप स्त्री के अच्छे के लिए हो, पर ये करके क्या स्त्री का अच्छा हो रहा है क्या? तो आप तो सबसे बड़े हिपोक्रेट्स हो ऐसे करने में। एटलीस्ट वो जो सबमिसिव है वो किसी की बात मानेगी तो एटलीस्ट इतना उसका खराब तो नहीं होगा। देयर विल बी पीपल टू स्टैंड अप फॉर हर व्हेन शी नीड्स इट।
but the truth is none of these, right? And the truth you see actually in the characters of Draupadi, Kunti, Gandhari, all of them. क्या वो स्त्रियों में एजेंसी है, क्या वो अपने निर्णय ले पा रही है? और केवल ये तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, आप छोटे कैरेक्टर्स ले लो, हिडिंबा, उलूपी, राइट? ये छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें भी आपको ये दिखता है कि किस तारा फॉर दैट मैटर, राइट, दे हैव एजेंसी, वो अपना मत भी रखती है, वो जो चाहती है वो करवाती भी है, वो अपने विषय के निर्णय में भी उनका से है, परंतु वो हर चीज में तोड़ दो फोड़ दो नहीं करती हैं। उनका उद्देश्य केवल मुझे जो करना है करने दो ऐसा नहीं है, उनका उद्देश्य ये है कि मेरा परिवार कैसे साथ रहे, मेरा समाज कैसे साथ रहे, न्याय कैसे एस्टैब्लिश हो। अगर मैं इंद्रप्रस्थ में हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ, तो इंद्रप्रस्थ का कामकाज कैसे चलता रहे, वहाँ का फिनेंसेस कैसे चलता रहे, वहाँ का जो किचन है जिसमें लाखों लोग खाते हैं उसका ऑपरेशन कैसे चलता रहे, वो सब कर रही हैं। कुंती की अगर हम बात करें तो ये 2 बच्चे तो उनके नहीं थे ना, करेक्ट, परंतु शी केयर्स फॉर ऑल ऑफ देम, शी वांट्स टू एंश्योर कि भाई ये 5 जो है वो एकत्रित रहें, उनमें सही संस्कार आए, भले पिता नहीं है, भले यहाँ पे परिवार ऐसा है जो उनके साथ अन्याय कर रहा है, पर वो उन बच्चों में कभी कड़वाहट नहीं आने दे रही है, उनका चरित्र स्ट्रॉन्ग करके रखा है। वो ये भी नहीं सिखा रही है कि भाई तुम्हारा परिवार है जाके लड़ाई कर लो और मार दो धृतराष्ट्र को, कर सकती थी ना, दैट कुड हैव बीन वन अप्रोच कि भाई आप हमेशा संघर्ष में रहो, तुम्हारा हक कैसे नहीं दे रहे हैं बताओ। दैट्स नॉट व्हाट शी इज डूइंग। एज फार एज पॉसिबल हाउ डू यू एंश्योर दैट द सिस्टम रिमेन्स सस्टेनेबल? कौन सी सिस्टम? इंडिविजुअल, परिवार की, समाज की तोड़ने की बात नहीं है, उसके समृद्धि की ओर ले जाने की बात है, उसे और सुदृढ़ करने की बात है, जिसमें अपना भी अच्छा हो और औरों का भी अच्छा हो। दैट इज द आइडिया, राइट? पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि द सत्य इज समवेयर इन द मिडिल। और अगर आप उन स्त्रियों को देखेंगे जो एपिक्स में है, वो सभी के सभी ऐसी है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। जीवन में तो संघर्ष आते रहता है। बिल्कुल। उस संघर्ष की परिस्थिति में आप किस प्रकार निर्णय लेते हो वो आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और पुरुष हो या स्त्री अगर अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर काम करे तो ये इज़म्स की आवश्यकता ही नहीं होगी। एंड दिस इज व्हाट द एपिक्स टीच अस। सबसे पहले कंट्रोल योरसेल्फ। व्हाट आर दीज फॉर अस टू लर्न लेसन्स फ्रॉम लाइफ। एंड अगर हम वो एक लेसन ही ना ले पाए कि भाई अगर ऐसे बिहेव करोगे, इतने जलसी से बिहेव करोगे कि हर चीज़ में तुम्हारी जलसी आ रही है, इतने एंगर से बिहेव करोगे, पूरे टाइम लस्ट रावण की तरह करोगे, या जलसी कर्ण और दुर्योधन जैसे करोगे, तो तुम्हारा नुकसान ही होगा और तुम्हारे साथ साथ सबका होगा। एक्सट्रीम्स का एग्जांपल सेट करते हुए आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसके बजाय हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पर हंगअप हो जाते हैं और ये बेचारा और इस पे अत्याचार और उस पे अत्याचार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाज में ऐसा नहीं हुआ है, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, हमेशा से होता है और आज भी होता है और होता रहा है, रूप लेगा वो जो अत्याचार है। एग्जैक्टली। तो मैं ये बिल्कुल भी किसी चीज को व्हाइट वॉश करने की या सैनिटाइज करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए आई कीप गोइंग बैक टू द एपिक्स कि उससे सीखिए और अपने जीवन के निर्णय, अपने जीवन को, समाज को उस दृष्टि से देखने का प्रयत्न करिए, जिससे जहां अत्याचार हो भी रहा है वहां आप सही कारण के लिए you take a stand for the right reasons, not for the wrong reasons. You should take a stand जहाँ पे गलत हो रहा है, but for the right reasons and in a right way. And that is where dharma comes in. That is where dharma comes. That is dharma. Thank you so much. I know Ami, आपके साथ 1 घंटे की वार्तालाप is like बिल्कुल ही जो minuscule time limit होती है हमें. I would have loved for this conversation to go ahead because there are so many characters, or both epics are, you know, like they are embellished with so many rich characters जिनको misinterpret किया जाता है, उनको understanding उनको लेके बहुत हमारी limited है. I would love to have you back on this show someday. अगेन जब आप दिल्ली में हो या मैं अगर मूव कर पाई बॉम्बे आपके पास, आपके वहाँ पे दोबारा इस बारे में वार्तालाप करेंगे. लेकिन क्योंकि आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस एस्पेक्ट, स्पेशली द आइडिया ऑफ द फेमिनाइन, जो हमारे समाज में आजकल जो बहुत 2 एक्सट्रीम्स में उन्हें खींचा जा रहा है,
तो आई एम सो ग्लैड दैट देयर आर वॉइसेस लाइक यू जो कंटिन्यूअसली ये रीइंफोर्स कर रही हैं हमारा बिलीफ कि नहीं, देर आर सम सेन इंडिविजुअल्स हु विल टॉक सेंस इनटू पीपल. आई एम श्योर योर वट एवर एफर्ट्स यू हैव बीन मेकिंग थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर talks is having an impact on many men and women, young women. Thank you so much for making Thank you time so today, much. Ami. Thank you Jai so Shri much. Ram. Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.